तो हेलो दोस्तों, मैं बिट्टू कुमार। आज हम ले चलते हैं टॉपिक ज्वालामुखी के प्रकार। तो आज हम पढ़ेंगे ज्वालामुखी के बारे में कि ज्वालामुखी सबसे ज़्यादा कहाँ आती है और ज्वालामुखी कैसे आती है। ठीक, और इस वीडियो में पूरा अंत तक बनेगा और प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करिएगा ताकि आगे और भी आप लोग को वीडियो ऐसे मिलते रहें और आप लोग को बहुत बहुत सहयोग हो पढ़ने में। तो आप लोग को ले चलते हैं ज्वालामुखी के बारे में इस टॉपिक में। तो आप लोग बहुत बहुत ध्यान से देखिएगा और समझिएगा भी। तो ले चलते हैं, सबसे पहले पढ़ते हैं ज्वालामुखी। ज्वालामुखी के सबसे पहले हम परिभाषा पढ़ते हैं, ठीक है, कि ज्वालामुखी कैसे कहते हैं। पहले परिभाषा देखें। पृथ्वी पर यानी कि पृथ्वी पर या पृथ्वी के दरारें या मुख, पृथ्वी की दरारें या मुख से आने वाली, पृथ्वी के दरारें या मुख से आने वाली लावा, गैस आदि को ही ज्वालामुखी कहते हैं। देखिए, अब हम पढ़े कि ज्वालामुखी के परिभाषा पढ़े, यानी कि पृथ्वी की दरारों से जो देखे होंगे, दरारें जो फटी रहती हैं उसके अंदर से आने वाली लावा, ये गैस से जब ऊपर आती है भूभाग पर, तो उस मतलब पृथ्वी के अंदर से आने वाली लावा को हम ज्वालामुखी ही कहते हैं। अब देखिए ज्वालामुखी कितने प्रकार की होती है। तो लिखिए ज्वालामुखी का प्रकार। मुख्य रूप से देखा जाए तो ज्वालामुखी का 3 प्रकार है। ठीक, पहला ज्वालामुखी है आपका सक्रिय ज्वालामुखी। दूसरा ज्वालामुखी है जो आप लोग का प्रसुप्त ज्वालामुखी, और तीसरा जो है मृत ज्वालामुखी। ठीक है, अब हम एक एक करके पढ़ेंगे कि आपका सक्रिय ज्वालामुखी क्या है, प्रसुप्त ज्वालामुखी क्या है और मृत ज्वालामुखी क्या है। ठीक है, तो देखिए फिर से एक बार बता रहे हैं आप लोगों को कि ज्वालामुखी की परिभाषा है, यानी कि पृथ्वी के दरारें या मुख से आने वाली लावा, गैस आदि को ही ज्वालामुखी कहते हैं। ज्वालामुखी मुख्य रूप से 3 प्रकार के हैं। जो पहला है सक्रिय ज्वालामुखी, और दूसरा है प्रसुप्त ज्वालामुखी, और तीसरा है मृत ज्वालामुखी। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम पहला ज्वालामुखी देखते हैं। तो इसे इरेज करो ताकि आप लोग को बताऊं अच्छे से डायग्राम बनाकर। ठीक है, तब तक ये देख लीजिए। चलिए हम इसे इरेज करते हैं। ठीक,
हम यहाँ लिख देते हैं कि ज्वालामुखी 3 प्रकार की होती है। पहला क्या था आपका सक्रिय ज्वालामुखी, और दूसरा क्या था प्रसुप्त ज्वालामुखी, और तीसरा है मृत ज्वालामुखी। अब हम पढ़ेंगे पहला कि सक्रिय ज्वालामुखी क्या है। सक्रिय ज्वालामुखी, सक्रिय ये ज्वालामुखी सक्रिय यानी कि बार बार आने वाली, चाहे बार बार प्रक्रिया होने वाली सक्रिय ज्वालामुखी, यानी कि जहाँ पर वह स्थान जहाँ पर बार बार ज्वालामुखी का उद्गार हो। लिखो कि वह स्थान जहाँ ज्वालामुखी का बार बार उद्गार होता, ठीक, वह स्थान जहाँ पर ज्वालामुखियों का बार बार उद्गार होता रहता है उससे हम लोग सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। ठीक है, कि बार बार आने वाली ज्वालामुखियों को हम सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। और देखिए ये भी है कि सबसे ज्यादा जो ज्वालामुखी आने वाले है आप लोग का कौन से उदाहरण लिखूं, तो सबसे ज्यादा ज्वालामुखी आता है आप लोग का रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर में, रिंग ऑफ फायर यानी कि प्रशांत महासागर चारों ओर फैला हुआ है, जिसे बना दूंगा आप लोग का मैप। तो ऐसे आप लोग को प्रशांत महासागर यानी कि रिंग ऑफ फायर में सबसे ज्यादा ज्वालामुखी का उद्गार होता है। यहाँ से आप लोग का यहाँ तक जो सभी प्रशांत महासागरीय जलधारा है उधर आने वाली सबसे ज्यादा रिंग ऑफ फायर में ज्वालामुखी का उद्गार होता है, उससे हम लोग सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। जहां पर बार बार उद्गार हो वही तो है सक्रिय ज्वालामुखी। अब हम देखते हैं आप लोग का कि मृत ज्वालामुखी का सॉरी, अब हम प्रसुप्त ज्वालामुखी कहेंगे। ठीक, देखेंगे, ठीक है, मिटा दो, इरेज कर दे रहा हूं, तब तक देख लीजिए। सक्रिय ज्वालामुखी, मतलब सक्रिय ज्वालामुखी हम पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे प्रसुप्त ज्वालामुखी। प्रसुप्त ज्वालामुखी वह स्थान जहां पर कभी कभी उद्गार होता है, जो पहले हुआ था
कुछ थोड़ी देर के रुक गया, फिर बाद में होने वाला उससे हम लोग प्रसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं, जो कभी कभी होती रहती है। ठीक, वो स्थान जहाँ पर कभी कभी ज्वालामुखी का उद्गार होता रहता है। जैसे बताऊं तुम लोग को, इथियोपिया। अच्छा, इथियोपिया का नाम ही क्यों लिया? क्योंकि हमारा इथियोपिया जो इस समय में आया है, इस समय जो जो इसी समय इथियोपिया, ये इथियोपिया कब आया है? इसी समय के वर्तमान समय बता दूं कि 23 नवंबर 2025 को, 23 नवंबर 2025 को इथियोपिया नामक ज्वालामुखी आया है। ठीक, इसे हम लोग प्रसुप्त ज्वालामुखी कहेंगे। क्यों? क्योंकि यह 12 साल 12 साल बाद आया है। जो वर्तमान स्वरूप में, जो बता रहा हूँ कि वर्तमान स्वरूप में 23 नवंबर 2025 को ज्वालामुखी आई है। यह ज्वालामुखी क्यों फटी है या कैसे आई है, आप लोग को बता रहा हूँ कि विश्व का सबसे अच्छा, विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? तो बता दूं कि विश्व का, चलो अभी बता रहा हूँ, पहले इसे बता दूं कि इथियोपिया ज्वालामुखी जो 23 नवंबर 2025 को जो अभी इस समय में आया है, वो कैसा ज्वालामुखी है? तो प्रसुप्त ज्वालामुखी है। क्यों है? क्योंकि प्रसुप्त ज्वालामुखी लिखा गया है कि वह स्थान जहाँ पर कभी कभी ज्वालामुखी का उद्गार होता रहता है, मतलब कभी कभी आता रहता है। इसीलिए इसे नाम रखा, क्योंकि इथियोपिया जो है 12 साल के बाद जो आया था, यह 23 नवंबर 2025 को अभी हाल ही में जो ज्वालामुखी का उद्गार हुआ है, इसलिए बता रहा हूँ ताकि यह ज्वालामुखी जो है प्रसुप्त ज्वालामुखी ही है, क्योंकि ये कभी कभी आता है। और जो पहले जो बताया था सक्रिय ज्वालामुखी, जो रिंग ऑफ फायर, सबसे ज़्यादा रिंग ऑफ फायर यानी कि प्रशांत महासागर में फैला हुआ रिंग ऑफ फायर में सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी आती है। और यह इथियोपिया इथियोपिया जो है, यह अफ्रीकी प्लेट 2 भागों में टूट, यानी कि 2 भागों में टूट रहे हैं, यह यहाँ यह मतलब कई, मतलब जो अफ्रीकी प्लेट जो टूट रही है 2 भागों में, यहाँ पर कई बार सक्रिय या सुप्त या मृत ज्वालामुखी मिलते हैं। देखिए, समझे कि प्रसुप्त ज्वालामुखी वह ज्वालामुखी है जो
कभी कभी उद्गार होता है, कभी कभी आता रहता है। जैसे कि इथियोपिया, इथियोपिया का नाम इसलिए रखा हूँ क्योंकि ये 12 साल के बाद आया है। ये 23 नवंबर 2025 को ही आया है, हाल ही में आया है ये ज्वालामुखी। जो यह किस कारण आया है, तो यह हम अफ्रीकी प्लेट दो भागों में टूट रही है। यहाँ कई बार सक्रिय, सुप्त या मृत ज्वालामुखी मिलती रहती है। यहाँ पर बोल सकते हैं कि जो आप लोग अफ्रीकी प्लेटें हैं, यहाँ पर सक्रिय, मृत और प्रसुप्त ज्वालामुखियाँ मिलती रहती हैं। और अब हम चलेंगे मृत ज्वालामुखी पर, ठीक है। तो देख लीजिए इसको भी, और स्क्रीनशॉट मारना है तो मार लीजिए, और फिर से हम करते हैं मृत ज्वालामुखी को। मृत ज्वालामुखी वह स्थान जहाँ कभी भी ज्वालामुखी का उद्गार न हो। वो स्थान जहाँ पर कभी भी ज्वालामुखियों का उद्गार न हो, उसे हम लोग मृत ज्वालामुखी कहते हैं। मतलब कि ये कभी 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 भी आए हैं, ना तो वर्तमान में आए हैं और ना ही भविष्य में भी आएंगे। इससे हम लोग मृत ज्वालामुखी कहते हैं, ठीक है। और विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी, स्टार करके लिखो, विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी जो है आप लोग का, तुमी तमी मासिफ जो है विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी तमी मासिफ, यह कहाँ स्थित है, तो प्रशांत महासागर में स्थित। यह प्रशांत महासागर में स्थित है आप लोग का, कि तमु मासिफ ज्वालामुखी जो है आप लोग का, यह विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है जो प्रशांत महासागर में स्थित है, ठीक है। और बता दूं कि दुनिया का दुनिया का दुनिया का 75% ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर में ही आते हैं। तो हाँ, तो भाई दुनिया का 75% ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर में ही आते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे कि रिंग ऑफ फायर में किस किस देश में ज्वालामुखी का उद्गार है, ठीक है। तो देखिए,
ज्वालामुखियों का उद्गार यानी कि किस किस देश से होता है ज्वालामुखी का उद्गार, उसका नाम नोट कर लेता हूँ कि कौन कौन से देश हैं जहाँ पर ज्वालामुखी का उद्गार होता है। तो पहला है आप लोग का जापान, दूसरा है आप लोग का इंडोनेशिया, तीसरा आपको फिलीपीन, चौथा आप लोग का न्यूजीलैंड, और पांचवा आपका है अमेरिका, छठा है आप लोग का चिली, और सातवां है पेरू। मतलब कि दुनिया का जो ज्वालामुखी का उद्गार होता है इन सभी देशों से होता है। अब बोल सकते हैं कि सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी कहाँ आती है, सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी आती है तो आपका इंडोनेशिया हो गया, इंडोनेशिया यानी कि सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी आपका होता है आता है इंडोनेशिया, सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है इंडोनेशिया, जो लगभग यहाँ पर 100+ सक्रिय ज्वालामुखी का उद्गार होता है। इंडोनेशिया जो लगभग 100+ सक्रिय ज्वालामुखी जहाँ पर उद्गार होता है इंडोनेशिया। अब हम बात करते हैं आप लोग का कि दुनिया का जो देश है जो सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी का उद्गार होता है यानी कि इंडोनेशिया हो गया, जापान हो गया, जापान, ठीक है, जापान हो गया। जापान में 100 ज्वालामुखी का उद्गार हुआ। अब बोलते हैं अमेरिका में, अमेरिका यानी कि यूएसए, इसमें -100 से प्लस सक्रिय और निष्क्रिय ज्वालामुखी आती है। अब हम चलेंगे आप लोग को, तो आप लोग देख चुके हैं कि सक्रिय ज्वालामुखी और प्रसुप्त ज्वालामुखी और मृत ज्वालामुखी। आप लोग को एक बार और दोहरा दूं कि सक्रिय ज्वालामुखी वो ऐसा ज्वालामुखी है जहाँ पर ज्वालामुखियों को उद्गार होता रहता है, उसे हम लोग सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। प्रसुप्त ज्वालामुखी वह ज्वालामुखी है जहाँ पर कभी कभी ज्वालामुखी का उद्गार होता है, और मृत ज्वालामुखी जो है यानी कि वहाँ पर कभी ज्वालामुखी का उद्गार होता ही नहीं है, उसे मृत ज्वालामुखी कहते हैं। ठीक है, तो अभी इसे देख लीजिए, फिर अभी जस्ट ही पढ़ाऊंगा जस्ट। तो इसे इरेज कर दे रहा हूं। अब हम चलते हैं, एक हम छोटा सा चित्र बना लेते हैं ज्वालामुखी का, उसी से हम समझेंगे। ठीक है, कि ज्वालामुखी का अंग जो है उसे क्या क्या कहते हैं। ठीक है, ठीक है, ऐसे बना लेते हैं डायग्राम। ठीक है,
ऐसा ही बना लेते हैं, ठीक। और इसमें से कुछ ऐसे गिरा भी देते हैं। अच्छा, जो ये क्या है, जो नीचे जो है, जो नीचे जो नीचे से जब ऊपर आता है, जब नीचे क्रस्ट के नीचे जो जमा होता है, उससे हम मैग्मा कहते हैं। क्या है? मैग्मा, ठीक। जो मैग्मा जब ऊपर आता है तब हम लावा कहते हैं। अब आगे हम बताएंगे आप लोग को। तब इसे यहाँ पर जब आता है आप लोग का, तो नली सी होती है। ये क्या है? कि नली है, ठीक है। अब देखिए, जब ज्वालामुखी यहाँ से आ रही है नीचे से, ठीक, नली के माध्यम से, तब ये ज्वालामुखी जो बह रहा है, उसी ज्वालामुखी को क्या कहेंगे? लावा। क्योंकि जब पढ़े हैं कि पृथ्वी की दरारें से ऊपर से नीचे से आने वाली मैग्मा को, जब मैग्मा जब पृथ्वी की सतह पर आता है, तब हम उसे लावा कहते हैं। क्या कहेंगे? लावा। और जो ये उड़ता है, मतलब जो गैस ओएस गैस राख उड़ते हैं, गैस राख, गैस राख का ये जल वाष्प है। गैस राख का जल वाष्प, ठीक है। अब बता दूं कि ये जो इधर, ये आपको है काल्डेरा। काल्डेरा, ठीक है। ये आप लोग का है क्रेटर। क्या है? क्रेटर। अच्छा, ये जो बह रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे? मुख, ठीक। अच्छा, यह जो है शंकु के आकार की तरह से, किस आकार की तरह के? शंकु। देखे होंगे कभी ज्वालामुखी, जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो ऐसे शंकु के आकार की तरह से होती है, ठीक है। अब हम चलते हैं, तो यहाँ पर लिख लिए। और यहाँ पर ये पानी वाला है, जैसे कि इधर जल है, जल है, और ये उठती है तो ये पर्वतीय है, पर्वतीय। अच्छा, अभी इतना देखिए, फिर आप लोग को अभी बताएंगे। सबसे चीज, मैग्मा, जो पृथ्वी के नीचे जमा हुआ मैग्मा है, जब ऊपर आता है तो हम उसे लावा कहते हैं। अब लावा किसे कहते हैं? लावा, लावा, लावा भूगर्भ में स्थित पिघला हुआ पदार्थ। भूगर्भ में स्थित पिघला हुआ पदार्थ जो मैग्मा है, यह पृथ्वी के सतह पे, पृथ्वी की सतह यानी कि पृथ्वी की जब ऊपर आता है तब, पृथ्वी की सतह के ऊपर आता
है तो इसे लावा कहते हैं। अच्छा, भूगर्भ। अच्छा, भूगर्भ क्यों कहा गया? क्योंकि जैसे माँ के पेट में पलता हुआ बच्चा, जैसे कि हमारी पृथ्वी हमारी पृथ्वी एक वैसी आकार की देखा जाए कि जब हमारे माता और बहनें जब प्रेगनेंसी के समय में जब उनका पेट यानी कि पेट फूला रहता है तो वो पृथ्वी ग्लोब की तरह से दिखता है। यानी कि इसलिए कि गर्भ यानी कि हमारा जो बच्चा जब बच्चा बच्चा माँ के पेट में रहता है तो गर्भ यानी कि बच्चा कहाँ रहता है? गर्भ में। तो लावा यानी कि लावा, तब उसे कहा गया कि भूगर्भ। भूगर्भ इसलिए कहा गया ताकि पृथ्वी के अंदर भूगर्भ में जमा हुआ मैग्मा जब बाहर आता है तब लावा कहते हैं। जैसे माँ के पेट में पलता हुआ बच्चा जिसे ग्लोब की तरह से जब अंदर है तो उसे गर्भ कहते हैं, या बच्चा अभी गर्भ में है माँ के पेट में। वैसे हमारी पृथ्वी के अंदर जो मैग्मा उगल रही हो और यह पृथ्वी के सतह पर जब बाहर आएगी तब इसे लावा कहेंगे। ठीक, तो हम इस वीडियो को यहीं क्लोज कर रहे हैं और आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग हमारे साथ थे और इस वीडियो को पूरा अंत तक बनाए रखें। और जो आई है 23 नवंबर 2025 को जो ज्वालामुखी आई हो इथोपिया नामक जो आई हो, जो अभी इसी वीडियो में बताया हूँ कि यह एक प्रसुप्त ज्वालामुखी ही है। तो बहुत बहुत इस वीडियो को पूरा अंत तक बहुत देखिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा। और तब हम चलते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद।